हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मौसम मैंने आपको दिखा दिया, बादल बादल हो रहे हैं और थोड़ी सी रात में बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। घास जो है यहाँ पर देखो कितना लंबा लंबा हो गया है। और व्यू मैंने आपको दिखा दिया, पौधे भी मैंने आपको दिखा दिए, जिसमें मैंने कल ही स्प्रे की थी। मैंने आपको बताया था, पानी दिया था। आज कुछ भी नहीं दिया है। नीचे अभी पूरा साफ़ करने को है, सारा का सारा ऐसा ही पड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया है। टाइम जो है अभी हो चुका है 12:30 के आसपास का और अभी मैं नहाकर फ्री हुई हूँ। अब मैं जाऊँगी सीधी किचन में लंच बनाने। पसीना पसीना हो रही हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाया ना, तो चलो चलते हैं। दिनों से मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मोनिका अपना स्किन केयर रूटीन हमारे साथ शेयर करो, तो मैंने कहा चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से ना मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर रही हूँ और आप यकीन नहीं करोगे, काफ़ी विजिबल रिज़ल्ट जो है वो मैंने देखे हैं और आपको भी पता लग रहा होगा, क्योंकि व्लॉग्स जो हैं डेली देखते हैं तो मेरी स्किन में काफ़ी रिज़ल्ट जो है नज़र आए हैं। मेरी छाइयाँ जो थी वो बहुत हद तक कम हो गई है। क्योर स्किन बेसिकली एक ऐप है जिसे कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप जो है एकदम ट्रस्टेबल ऐप है, तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से चैट कर सकते हैं और आपको वहाँ कुछ बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी एज या आप कोई दवाई ले रहे हो एंड ऑल, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, कब से है, क्या है, तो सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने चैट के थ्रू बता सकते हैं। और वैसे भी अगर हम बाहर जाएंगे डॉक्टर के पास, किसी क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट की ही फ़ी जो है वो 500 से 1000 रुपये तक हो जाती है। और इस ऐप के थ्रू आप ये बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। घर बैठे डर्मेटोलॉजिस्ट से आप सलाह ले सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई और उसके बाद उन्होंने मेरी एक फ़ोटो क्लिक की, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं। मेरी छाइयाँ जो है वो पूरी एनालिस की गई और उसके बाद जो है मेरे लिए एक किट तैयार की गई और वो किट मुझे रिसीव हो गई थी। और उसके बाद जो है मैंने उसे लगाना शुरू किया और रिज़ल्ट मैंने आपको बता ही दिया। काफ़ी अच्छे इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मेरे स्किन पर नज़र आए हैं। तो ये किट जो है मेरी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली मुझे तैयार करके दी गई। मुझे ये 4 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें से एक क्लिनज़र है, फेस वॉश, और दूसरा मॉइस्चराइज़र है, तीसरा सनस्क्रीन है और चौथा ये क्रीम है जो कि मुझे इफेक्टेड एरिया में यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा स्किन केयर रूटीन। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये फेस वॉश इससे हमें यूज़ करना है और ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, जेंटली क्लीन करता है। और उसके बाद अपने फेस को मैंने कर लिया है साफ़। सेकेंड स्टेप यहाँ पर रहता है मॉइस्चराइज़र का, जो कि मुझे इसमें मिला है और मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर का है, जो कि मेरे स्किन पे एकदम से एब्जॉर्व हो जाता है और बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है। थर्ड है ये सनस्क्रीन, जो कि डे टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो बस यहाँ पर मैं सनस्क्रीन को अप्लाई कर दूँगी। और लास्ट स्टेप जो रहता है वो रहती है ये क्रीम, जो कि जहाँ पर मुझे झाइयाँ हैं वहाँ पर मुझे यूज़ करना है। तो इसे मैं 2 बार यूज़ करती हूँ, सुबह में और शाम में। और रिज़ल्ट जो है काफ़ी विजिबल है मेरी के साथ साथ एक अच्छा डाइट प्लान जो मुझे दिया गया है। और इसके अलावा जैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं, ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपका फॉलोअप लिया जाता है, चेकअप किया जाता है आपका दोबारा से कि आपको कितना इफेक्ट हो रहा है या नहीं। तो ये जो ऐप है, इसका लिंक मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और साथ के साथ मेरा कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जो कि है मोनिका100, जिससे कि आपको 100 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। तो जी अभी ना लाइट चली गई है और ये देखिए, ये मैंने दाल भिगो दी है, मलका और धुली मूंग। तो ये जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो इसको मैं उबालूंगी नहीं, इसमें मतलब जल्दी पक जाती है ये, ऐसे ही इसमें मैं तड़का दूंगी। और अभी जो है ना लाइट गई है, लाइट, और मैंने कहा चलो बाहर का व्यू आपको उतनी देर दिखा देती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। लावण्या जो है आज नहीं आएगी, क्योंकि रोड जो है मैंने आपको दिखाया है लास्ट व्लॉग में, बुरी हालत हो चुकी है रोड की। तो रिस्की है, ऐसे में कहीं भी देखो आप, पक्का रोड जो है वो खुद ब खुद गिर गया है और पूरा ही गिर गया है वहाँ, तो पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा। और लिंक रोड है, इतनी ज़्यादा मतलब सरदर्द भी कौन ही लेगा, क्योंकि नेशनल हाईवे होता है तो फिर फटाफट हो जाता है। अब पता नहीं वो कब ठीक होगा कब नहीं। तो चलो जितनी देर लाइट आती है ना, मैं प्याज वगैरह कट कर। तो
सारी तैयारी मैंने कर ली है और यहाँ पर मैंने एक बर्तन में तेल भी गरम कर दिया है। सरसों का तेल पहले हीट कर लिया था, उसके बाद इसमें जीरा और सूखी मिर्चें 2 ऐड की है और हींग भी ऐड किया है, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है हमारे तड़के को। वो जो प्याज कट करके रखी थी उसे डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे कुछ देर, जब तक हल्की मतलब ये सुनहरी ना हो जाए। और उसके बाद लहसुन का पेस्ट लिया है, अदरक भी नहीं है, अदरक भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। और टमाटर तो खैर हो ही रहे हैं तो 150 रुपये किलो टमाटर है, 400 रुपये किलो अदरक है। तो भाई टमाटर तो डालना ही पड़ेगा, इसके बिना तो चलता नहीं है। तो एक ही टमाटर मैंने ऐड किया है और अगर 2 डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल में। बस कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, और बस दाल को डाल देंगे। दाल को मैंने भिगो दिया था कम से कम 1 घंटा पहले। और ये मूंगी मसूरी की दाल जो है ना बहुत टेस्टी बनती है, आप में से बहुत लोग इसे बनाते होंगे। और सिंपल तरीके से ही मैंने बनाया है। अच्छे से दाल को हमने मिला लिया, उसके बाद इसमें 3 गुना पानी ऐड कर देंगे, ढक लेंगे और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो जी लंच वंच हो चुका है और टाइम 4 बजे का हो गया है। और हस्बैंड आए थे, उन्होंने लंच किया, उसके बाद वो तो निकल गए और मैं लगी थी अपने कामों में, बर्तन वर्तन साफ़ किए और फिर मैंने मशीन लगा दी। क्योंकि कपड़े जो है ना, जब मैं पहले आई थी ना शिमला से, उस दौरान से मैंने नहीं धोए थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो धो देते हैं, नहीं तो बहुत सारे हो जाते हैं। और बाहर मौसम जो है वो ऐसा, धूप तो नहीं है लेकिन हाँ बारिश भी नहीं हो रही है, तो सूख जाएंगे। नहीं तो कपड़े सुखाने की बड़ी वो रहती है, सीलन वाले कपड़े ना, फिर फोल्ड भी नहीं कर सकते अच्छे से। तो अब ये जो है बस धीरे धीरे लगी हूँ सारा काम वो करने में। और लावण्या का फ़ोन आया था, तो वो अब नहीं आ रहे। पहले सोच रहे थे किसी दूसरे रास्ते से आएंगे, लेकिन वहाँ पर भी जो है स्लाइडिंग वाला वो है, तो बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। और जो मायके के पास गिरा है ना रोड, वो मैं आपको फ़ोटो इसमें अटैच कर दूँगी और वीडियो, कोशिश करूँगी वीडियो अटैच कर दूँ, आप देखना। मतलब पूरा रोड एकदम से ही सारा नीचे चला गया और वो जो लोग थे ना उसमें वो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आजकल तो बारिशें भी रुक गई है, उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बारिशों के बाद ये स्लाइड वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो बस पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल है, मतलब पता ही नहीं लग रहा है। हाईवे पे भी ऐसा ही हो रहा है और लिंक रोड में तो खैर होगा ही होगा। तो बस अब मैं फटाफट से ये कपड़े डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं चाय बना कर पीऊँगी। और अब देखते हैं कितने दिन और नहीं आएगी लावण्या, कोई पता नहीं है। बड़ा मुश्किल हो गया, उसका ना होमवर्क रह गया है और तो कुछ नहीं है। आज 19 तारीख हो गई है, तो मेरा ये था कि चलो 10 दिन में उसे होमवर्क करवा दूँगी। तो देखो अब, या फिर ऐसा करना पड़ेगा, आधे रास्ते तक हमें जाना पड़ेगा और जहाँ वो रोड गिरा है वहाँ से पहले तक पापा आएंगे। पर अगर वहाँ पर क्रॉस करने को कुछ हुआ, देखने में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं 1-2 दिन में, क्या पता कुछ करें, तो फिर मैं ले आऊँगी उसको। और उसको बहुत दिन हो गया, वो मुझसे मिली भी नहीं है ना, तो भी उसको बहुत वो लग रहा है। तो ये कपड़े मैंने 2 बार चला लिए थे, बस हो चुके हैं। अब थोड़े से और हैं हस्बैंड ने ढेर लगा रखा है मेरे लिए, तो बस बाकी फिर हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं धोऊँगी, बेडशीट वगैरह कल परसों धो लूँगी। तो कपड़े धोने के बाद मशीन मैंने और लगा दी है और उसमें बेडशीट वगैरह डाल दी है। खुद आ गई थी मैं बाहर, मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही है और स्नेल्स वगैरह जो है वो आ जाती है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ गई थी मैं बाल्टी और पाइप लेकर नलके के पास, लेकिन नलके में पानी सुबह तो आ रहा था, लेकिन अभी जो है वो टूट गया था, अभी पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने देखा और पाइप में जो जोड़ रखा है वो भी नहीं था, मतलब पानी था ही नहीं बाहर कहीं। तो बस ये देख के फिर मैं आ गई वापस। मैंने कहा चलो अंदर से लेकर आती हूँ। वैसे मैंने बाहर भी ड्रम भर के रखा है, क्योंकि वो स्पेशली पौधों के लिए रखा है, इमरजेंसी के लिए। तो यहाँ पर उसी से मैं पानी लेकर आ गई और मैंने कहा सफाई तो मैं करूँगी। पहले सोच रही थी रहने देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कर देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि मैं भीग ही गई थी, कपड़े मैंने कुछ हाथ से खंगाले थे। तो मैंने कहा चलो अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मन को तसल्ली हो जाती है कि हाँ हमारा काम जो है हो गया है। नहीं तो फिर दिखता रहता है काम कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। और मिट्टी मिट्टी पानी दिया है ना जैसे हस्बैंड ने, तो ज़्यादा ऊंचाई से दिया होगा, वो मिट्टी सारी दीवार में चली गई है। और पापा ने भी इधर एक पौधा लगाया था,
उस टाइम पर भी मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। और सासू माँ को इतना टाइम लग नहीं पाता है कि वो पूरे घर में झाड़ू लगाएं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और बारिश में वैसे ही बड़ा मतलब ग्राउंड फ्लोर में ना बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। वैसे ग्राउंड फ्लोर सही रहता है, लेकिन बारिश और ये कीड़े मकोड़ों के उससे ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पर फटाफट मैं सारी सफाई कर लूँगी। और आगे तक मैंने पूरा साफ़ कर लिया था, शूट मैंने थोड़ा सा ही किया। और पौधे देखो कितने अच्छे लगते हैं ना बरसातों में, एकदम हरे भरे से। और इनकी कटाई वगैरह करनी थी मुझे, वो भी नहीं मैं कर पाई। अब वो मैं करूँगी नेक्स्ट डे। आज फ़िलहाल मैंने यही कर दिया था, सफाई कर ली थी एकदम से। मिट्टी मिट्टी नीचे जैसे पौधों में पानी देते हैं तो छेद रहते हैं ना गमलों में, उससे मिट्टी मिट्टी बाहर निकल आती है। तो रोज़ रोज़ साफ़ ना करो तो वो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर फटाफट मैंने सफाई की, उसके बाद मैं आई अंदर। और फिर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह एक धो दी थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और जब लग जाते हैं ना काम करने में तो हम सोचते हैं कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तो उसके बाद खाना वगैरह जो है दोपहर का बना था, दाल मैंने बना रखी थी और वो हो गई थी हमारे। तो चपातियाँ बनाई थी थोड़ी सी, चावल भी हमारे पास रखे थे। और खाना खाने के बाद काफ़ी देर मैंने कुछ और काम किए। और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ कपड़ों का ढेर लेके। तो उससे पहले मुझे लगा अपनी दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आजकल मुझे काफ़ी आराम मिल रहा है। और इस कुर्ती के बारे में कोई पूछ रहा था, कुर्ती नहीं है एक्चुअली, ये पूरा सूट है। तो कोई बोल रहा था कि मोनिका ये कुर्ती कहाँ से ली है, तो ये इशीन ब्रांड की है। और ये मैंने आई थिंक अमेज़ोन से ली थी। अब मुझे इतना ध्यान नहीं है, मैंने इसका आपके साथ पूरा हॉल वीडियो शेयर किया था। एक साल 1.5 साल पहले की है ये। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी और हस्बैंड आ रहे थे मेरे पास, बोल रहे थे कि रहने दे, तेरी शक्ल पे 12 बज चुके हैं, अब थक गई है, अब रहने दे, अब ये कपड़े फ़ोल्ड करना छोड़ दे, कल करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं अभी ही फ़ोल्ड कर देती हूँ, तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाओ। तो ये मुझे कुछ दिखा रहे थे और बोल रहे थे, तो मैंने कहा तुम फ़ोल्ड कर दो साथ में, तो फिर जल्दी हो जाएंगे। इन्होंने कहा मेरे से ये वाले काम नहीं होते हैं। तो बस थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए थे और इसके बाद ये मुझे कुछ दिखा रहे थे। और आज ही ना मैंने बीच में जब मुझे टाइम मिला था थोड़ा सा चाय पीने के बाद, तो फिर मैंने जब मेरे कपड़े गीले हो गए थे तो मैंने साड़ी पहनकर आज रील भी बनाई है। वैसे ही मन किया, कभी कभी मूड अच्छा हो ना, तो मैंने 1-2 रील बनाई हैं। इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर देखिएगा, जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है, हिमाचली यूट्यूबर मोनिका के नेम से ही मेरी आईडी है। और बस यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर लूँगी कपड़े फटाफट। और हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे, कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। तो पता नहीं किसकी रील्स मुझे ये दिखा रहे थे कि ये देखो, और कुछ पोस्ट वगैरह दिखा रहे थे और वीडियो दिखा रहे थे वहाँ की, जो मैं इसमें अटैच नहीं कर पाई, जो मायके में रोड गिरा है। और वहाँ पर मतलब 2 रोड और भी है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि भई अब लावण्या को नहीं लेके आना है, क्योंकि रोड जो है वो कहीं से भी गिर सकता है। 1-2 दिन मौसम खुलने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। नहीं तो आधे तक, जहाँ तक रोड टूटा है वहाँ तक हमें जाना पड़ेगा और दूसरी तरफ से पापा आएँगे, क्योंकि मायके के रोड से तो अब मतलब उनसे तो अब कनेक्शन टूट ही गया है, वो नहीं आ पाएँगे, वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है। और बाकी देखते हैं जो भी होगा, अगर जल्दी ठीक हो गया, वैसे होने वाला नहीं है वो, मैंने आपको दिखाई थी फ़ोटो, पूरा का पूरा रोड जो है वो टूट गया है। और जो वो लोग 3 लोग गायब हैं जिनकी गाड़ी गई थी, गाड़ी तो दिख रही है लेकिन उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरा रोड ही चला गया। वो गाड़ी रोड पर खड़ी थी कि पता नहीं वो उस टाइम पर वहाँ पहुँचे थे या रोड टूट गया था और उसके बाद वो वहाँ से चले थे, इतना मुझे कंफर्म नहीं है अभी। हस्बैंड को भी पता नहीं है, ये गए तो थे वहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि उन्हें रास्ता वो दिखा नहीं, टूटा हुआ था और वो गाड़ी जो है सीधी खाई में जा गिरी। और वहाँ पर तो बहुत ही डेंजर रोड है मेरे मायके वाला जो है। तो बस यहाँ पर देखिए, कपड़े फटाफट सारे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और हस्बैंड अपने लग गए हैं फ़ोन में। तो चलिए फटाफट ये काम निपटा देती हूँ, बाकी के तो मैंने सारे के सारे काम जो है वो निपटा दिए हैं। मेरे कपड़े फ़ोल्ड और अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ। टाइम की अगर बात करें, 10:30 का टाइम हो गया है। और आज मैंने ना कंघी नहीं किया, ये देखो बाल ऐसे ही बांध लिए थे और थक गई बहुत ज़्यादा। पहले मैंने सोचा था कि मैं कम कपड़े धोऊंगी, जब मैंने आपको दिखाया था उसके बाद फिर मैंने दोबारा से मशीन लगाई, फिर मैंने बेडशीट भी धोई। बेडशीट के बाद हस्बैंड की जीन्स थी, इन्होंने मना कर दिया था कि रहने दे, अब कल परसों धोना, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो 4-5 इनकी जीन्स थी, वो मैंने धोई। उसके बाद ये फुट मैट वगैरह जितने थे ना वो मैंने सारे धोए और लगी रही।
और कपड़े अंदर बाहर करते करते उसके बाद मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया। और दाल तो मेरे पास बनी थी दोपहर की, आज वही रही थी। और हम 2 ही है, आजकल 3 भी होते हैं तो बस 2 टाइम का बन जाता है, ऐसा नहीं होता है कि एक टाइम पे बनेगा। बहुत कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बनाऊँ, लेकिन वो 2 टाइम का बन ही जाता है। तो हस्बैंड आगे चले गए हैं, आजकल आगे वाले रूम में हम सो रहे हैं क्योंकि पीछे फ़ैन ख़राब हो चुका है। और बस अब ये कपड़े जो हैं ये इनको अलमारी में लगाऊंगी। ये उस दिन के धुले हैं, मतलब जब मैं शिमला गई थी उससे पहले के। और बाकी जो आज के धुले हैं वो बाहर है, अभी हस्बैंड लेकर आए हैं अंदर, मैं नहीं लेकर आई। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मैंने कहा इनको मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, तो इनको फटाफट से लगा देती हूँ अलमारी में। कुछ लावण्या के, हस्बैंड के और मेरे हैं। और ये डाइनिंग का वो है रनर, और क्या बोलते हैं उसको, छोटा वाला, भूल गई। तो ऐसी ऐसी बात है। और अब ना मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। लावण्या जो है वो नहीं आई, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी। वहाँ पर मायके में रोड गिर गया है, और वो कल ही गिर गया था, कल आने वाली थी वो। और वहाँ से एक गाड़ी भी गई है खाई में, और उसका पता ही नहीं लग रहा है, 3 बंदों का पता ही नहीं लग रहा है। तो ऐसे में ना रिस्की लगता है, तो फिर हमने मना कर दिया था सुबह मम्मी को। वैसे तो कहीं मतलब थ्रू आगे बाईपास होके आ सकते हैं, मतलब कहीं और रोड से आना पड़ेगा, 2 रास्ते और भी हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। वहाँ पर भी स्लाइड हो रहा है, कच्चे रोड है 4-5 किलोमीटर के, तो मैंने कहा रहने दो 1-2 दिन, कोई ज़रूरी नहीं है, अभी छुट्टियाँ ही हैं। तो रिस्की है आजकल ऐसे में निकलना ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि पक्के पक्के रोड जो हैं वही गिर रहे हैं, बिल्कुल स्लाइड हो रहे हैं। और रोड में आपको मैंने पहले भी दिखा दिया था कि वो बीच से ही टूट गया है, और अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो चलो 1-2 दिन में हो जाएगा ठीक, तो ठीक है, नहीं तो फिर बाईपास से ही लावण्या को लेकर आना पड़ेगा। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी रीज़न पे वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।